Good morning. Hi. हम ईमार में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स ख़रीदते हैं, तो आज सुबह सुबह उठ के मुझे सबसे पहले ये काम करना था बिकॉज़ हम यूनिट्स ख़रीदते हैं और उसके बाद हमें एक नंबर आता है जो कि हमें इस तरह से एंटर करना होता है। वो यूनिट्स फिर शो होने शुरू हो जाते हैं हमारे मीटर में। अब दिन का एक और इम्पॉर्टेंट काम, मुझे ग्रीन अनियन से कुछ सर्व करना था, तो उसके लिए ग्रीन अनियंस को काट के आपको बर्फ़ में रखना होता है। एंड ऑफ कोर्स सेट पे इतना टाइम नहीं होता ये सब करने का, मेकअप भी कराना होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। सो मैंने सोचा सुबह सुबह ये करके रख लूँ बिफ़ोर आई गेट रेडी फॉर वर्क। काम हो रहा है और साथ साथ स्नोई मैडम की लाड़ियाँ भी चल रही। स्नोई का इस वक्त बहुत मूड था कि मेरी गोद में आ जाए और काफ़ी उसने मुझे मिन्नतें की कि माँ मुझे गोद में ये देखें, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, खाने पीने की चीज़ों के साथ नहीं हो सकता, बाय। आप लोगों को लगता है कि रमज़ान के अलावा सुबह का टाइम और रमज़ान में ये जो 11-12 बजे का टाइम होता है जब सब लोग अमूमन सो रहे होते हैं और अगर आप उस टाइम उठे हुए हों तो इतना सुकून का टाइम होता है। इस टाइम में कोई अगर मुझे किताब पढ़नी होती है, चाहे कुरान हो या कोई भी किताब हो, वो उस टाइम मैं पढ़ती हूँ और बड़ा एक सुकून का टाइम होता है, कनेक्शन फ़ील होता है आपको नेचर से। आई लव दिस टाइम व्हेन देयर इज़ नोबडी अराउंड, जस्ट यू एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग। दीज वर द स्प्रिंग अनियन कर्ल्स दैट आई वांटेड टू शो यू। इसको मैंने बर्फ़ वाले पानी में रखा हुआ। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में और बिल्कुल जाते हुए लेके जाऊँगी। क्या देख रही हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बस ये कहना था आपको? ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आज स्नो बेल ने आपको म्याऊं किया है तो मैंने कहा उससे हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन। हाय एवरीवन, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय व्लॉग्स, क्योंकि मैं मुश्किलों से बना रही हूँ आजकल व्लॉग्स। बहुत 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 बिजी है लाइफ। नॉट अ कंप्लेन बट जस्ट टेलिंग यू कि काफ़ी चैलेंजिंग होता है चीज़ों को मैनेज करना। बट अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट्स पे बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं दोस्तों, चीज़ें अब होने वाली हैं मुश्किल। तैयार मैं हो चुकी हूँ एयरवाई जाने के लिए और ये देखें कितनी धूप है। इस धूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उफ पिघल रहे हैं हम यहाँ पे। बट एनीवे, यहाँ पे ये जो आप इस वक्त ट्राइपॉड देख रहे हैं, ये इसकी मदद से मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था जो मैंने ग्रीन अनियन की कारस्तानी की थी। ये मैंने बनाने हैं आज चाइनीज़ पकौड़े। और मैं हमेशा जब भी कोई भी डिश बनाती हूँ, स्पेशली जब मेरे पास कम टाइम हो, तो मैं पहले से सोचती हूँ कि मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूँगी। तो ये प्लेटर मैं घर से लेके जा रही हूँ। प्लान ये है कि यहाँ पर सारे पकौड़े आएंगे और वो जो चाइनीज़ सॉस होती है वो आपको पता है, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि बातें खाते हैं ना आपको। एक होती है नॉट अ चाइनीज सॉस बट लेट मी शो यू दिस, वो जो बुलडैक नूडल्स आते हैं स्पाइसी वाले, उसकी जो सॉस होती है। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ कॉन्टिनेंटल खानों में, जो कि मुझे आधे मिर्चों वाले आधे बगैर मिर्चों वाले बनाने होते हैं। तो आबिद मिर्चों वाले खाता है और इसलिए मैं उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच जाती हैं, कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये मैं आज पूरा पैकेट लेके जा रही हूँ। इसका ना बहुत ज़्यादा कलर होता है, तो इससे मैं अच्छी सी कलर ब्रेकिंग करूँगी और चाइनीज़ पकौड़ों के साथ ये जाएगी भी। और दूसरा तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ग्रीन अनियंस के जो मैं कर्ल्स हैं वो बनाए हुए हैं मैंने। और बाकी आज आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे सामान कम पकड़ना है और ड्राइवर टाइम से पहले आते हैं। सो एक मिनट जी, आप आ गए? जी मैं आ गया। ठीक है। अच्छा, मेरा टाइम जो है ना वो 11:45 का है, तो मैं 11:45 पूरे आपको बेल दे के नीचे आ जाऊंगी। ठीक है ओके ओके ओके। अच्छा जी, सो मैं क्या बता रही थी, सोई जो है वो यहाँ पे कर रही है चिल। मैं ये बता रही थी कि मेरे पास जो सामान है वो आज थैंक गॉड कम है, बिकॉज कल जो मैंने आपको कपड़े दिखाए थे मैं ले आई, तो अब मुझे वो लॉन के कपड़े लेके जाने होते हैं। सो आज मैं ग्रे कलर का शलवार कमीज लेके जा रही हूँ जे डॉट का, जो कि इस बैग में है। और इसी बैग में एक दूसरा बैग है जिसमें मेरे बहुत ही चमकू से प्यारे से सिल्वर शूज़ हैं जो कि हील वाले हैं। मैं हील्स नहीं पहनती बिकॉज मुझे लगता है कि वो कुकिंग वाले सेगमेंट में जो है ना, आई डोंट वांट अ लुक बहुत ही कोई कि बस मैं ही नज़र आऊँ ऊंची ऊंची यू नो, तो मैं इसलिए नहीं पहनती। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल से स्लीपर्स पहन के जाऊँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे फेवरेट हैं। और लोग भी सोचते होंगे कि रोज़ ये स्लीपर्स पहन के आती है, कि मसला क्या है इनका। तो मसला ये है दोस्तों कि देखें, ये मेरे पास शूज़ बहुत सारे हैं, आई हैव लॉट ऑफ शूज़। एक मिनट, ये सारे ठीक है, बहुत सारे हैं, मगर
मुझे कंफर्टेबल रहते हैं ये, क्योंकि ARY जो है वो एक वेयर हाउस में है और चलना बहुत पड़ता है वहाँ पे। अक्सर मैं कभी किचन में अंदर भी चली जाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं हील्स में इतना घूमूं, और कुकिंग के टाइम हील्स दिखती भी नहीं है। जो हमारा किचन का काउंटर है वो ऐसा है, तो सिर्फ पिक्चर्स के टाइम मैं हील पहन लूँगी और ये मैं स्टूडियो पे लेके जाऊँगी। इन्हीं स्लीपर्स में मैं पूरी कुकिंग करूँगी। मैडम के साथ बाय द वे अभी बड़ा प्यार मोहब्बत हुआ है यार। एक बड़ा चैलेंज है पता है, ऑल्दो आई एम वेरी लकी कि मुझे अफ्तार नहीं बनानी होती है, और पता नहीं अगर बनानी होती तो मैं क्या करती, क्योंकि गैस ही नहीं आती है ईमान में तो अब। बट यार अफ्तार के लिए हम अपने इन लॉज के यहाँ जाते हैं, और अमूमन ये होता है कि जो अफ्तार के बाद का टाइम होता है, अगर कोई गेस्ट होता है ना तो उनके साथ बैठना होता है, बातें करनी होती है, विच इज़ ग्रेट। बट वो मेरा टाइम होता है मेरा व्लॉग एडिट करने का रमज़ान में, और अफ्तार के जो फ़ौरन बाद का जो टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे बैठ के अपना व्लॉग एडिट करना होता है। कल भी जो है वो मैंने बस जल्दी जल्दी में किसी तरह कर दिया व्लॉग एडिट, और आज भी ये होगा, उनके घर पे कोई गेस्ट होंगे। सो आई थिंक जो मैं हमेशा जिस बारे में बात करती हूँ कि यू नीड टू स्टेप अप फॉर योर सेल्फ, कि आपको दूसरों को ये बोलना आना चाहिए कि आई नीड सम टाइम। एंड हमारे यहाँ यूजुअली ख़वातीन में नहीं होता, और ना ही एक्सपेक्ट किया जाता है बहू या बेटी से कि वो बोले कि यार मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैं बस 30 मिनट्स में आती हूँ नो। तो वो करना है मुझे, और जो कि मुझे बहुत एक हार्ड चीज़ लगती है। देर आर सम पीपल हु लाइक ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, बट वॉट इफ़ द अदर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड एंड टेक्स इट पर्सनली। बट यूट्यूब से मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, मैं क्रिएटिव हो रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है। सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गिव अप ऑन दैट। सो यही मैं आपको भी बोलूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, फुलफिलमेंट का एहसास देती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो किताब पढ़ना हो, वो वॉक करना हो, वो कुछ क्रिएट करना हो, आर्ट, कुछ भी, डोंट गिव अप ऑन दैट फॉर एनीथिंग एंड एनीवन, बिकॉज आप खुश रहेंगे अगर, तो ही आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। लेसन ऑफ द डे। ये मैंने दराज से मंगवाई थी, इसमें देखिए लाइट भी ऑन होती है, नॉट दैट ये कोई इतनी ज़बरदस्त लाइट है, बट स्टिल ये जो ट्राइपॉड है मेरा। ये जो मेरी एक किताब है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, द डेली बुक ऑफ पॉजिटिव कोटेशंस बाय लिंडा पिकोन, ये शिल्पा शेट्टी के इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी। दैट इज़ हाउ आई ऑर्डर्ड इट। हर पेज का एक हर दिन का एक अलग कोट होता है। सो आज का कोट बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स रिकग्निशन, the best mirror is an old friend. I'm lucky to have long time friends who know me and aren't afraid to tell me the truth about myself. So if you have friends like that, because I have, और जब भी वो आपको रोस्ट कर रहे होते हैं ना, आपकी ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे वाक़ये उनको पता होते हैं जो कि किसी और को नहीं पता होते, एंड गुस्सा भी आता है आपको कि क्यों इतना पता है उनको आपके बारे में, बट यू नो दैट्स द चार्म ऑफ फ्रेंडशिप। सो इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड लाइक दैट, गुड फॉर यू। हाँ हाँ लगा दो जानू आप, एग्जैक्टली ब्लैक कपड़े पहन लिए मैंने, तो आप तो पर लगा दो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। डैडी देखेंगे तो मारेंगे। सोई टेबल से उतर जाओ। सॉरी गाइस, टेबल पे से उतर जाओ मुन्नी बिल्ली, तो टेबल पे से उतर जाओ उतर जाओ। यार ये टाइम जो स्नोई और मेरा होता है ना, इन विच आई कडल हर, लव हर, जानवर का प्यार जो होता है ना, वो एक और ही किस्म का प्यार होता है, बिल्कुल अनकंडीशनल। इतने सुकून से अब ये मेरी गोद में आ जाती है, पहले ही किसी की गोद में नहीं आती थी बिकॉज बेचारी को आदत ही नहीं थी। क्यूटी पाए बन के ये गोद में रहती है। हैप्पी कि आज मुझे ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी पड़ रही हैं। आ गया है ARY। क्या गर्मी है, क्या गर्मी है। आई हो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
यस कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेस क्लीन करने के लिए थोड़ी सी भी अपर लिप्स आई होती हैं तो वो स्क्रीन पे फील होती हैं, तो वो बनवाई। जिस दिन मैं कहती हूँ ना कि जब मैं आती हूँ तो लोग पूछते बालों का क्या करना है, तो जब मैं कहती हूँ ना पोनी, तो जाहजेब स्माइल करता है और मुना आपा की शामत आ जाती है, क्योंकि पोनी वो बनाती है, जाहजेब हेल्प करता है, ये मैं यहाँ स्टैब्लिश कर दूँ, लेकिन मुना आपा का डबल डबल काम हो जाता है। लेकिन यार पोनी भी अच्छी लगती है ना, एक दिन खुले एक दिन बंद, तो सॉरी मुना आपा। गंजपन का इलाज टॉपिक। नहीं टिश्यू रखो, गलत है। अरे हाथ हो गया। देखिए अब उस तरफ भी कर देता हूँ। नहीं नहीं यस हाँ सही है, नेचुरल लग रहा है, करना है उस तरफ, नेचुरल करना है उस तरफ, सही है, सही है। नहीं नहीं नेचुरल नेचुरल लगता है। जहाँ से मुझे कहता आपने ये दिखाना है, मैं कहा हाँ जो है वो है भाई, हाँ यही है बस। चले थैंक यू। देखिए जरा। सही आ रहा है। यस लक्षण थोड़ा सा डार्क जा रहे हैं हम ट्रांसमिशन करने। ये मेरा जो ऑडियो है ना ये निकल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा वो जो मैंने आबिद के एयरपॉड्स लगाए थे वो भी मेरे कान से गिर जाते हैं, पता नहीं मेरे कानों में क्या मसला है। मैं ज़ोर से कुछ ऐसे लगाती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरा सांस बंद हो रहा है, तो फिर मैं लगाती नहीं हूँ, तो फिर बस आई डोंट नो अंडरस्टैंड, बार बार मैं उसको ऐसे कर रही हूँ। हाँ जी, क्या हाल है आपके? आज हमारे चाइनीज़ पकौड़े, अभी मैं इस वक्त चूल्हा चेक कर रही होती हूँ, सारे चूल्हे जल रहे हैं, तेल गर्म हो गया है, सो दैट कोई मिसहैप ना हो। और ये डिश मैंने सर्विंग करके रख दी है ताकि उस वक्त टाइम वेस्ट ना हो और चीज़ भी हमारी तैयारी हो। वो पहले तो ये कि पहला कदम है कि देखने का शर्म आसान पड़ा, तो इस छत से बाहर भी देखेंगे तो अजीब सा लगा। मैंने एक करोड़ चेक करो, मैं खाप नहीं देख रहा, उसके बाद हमने उसमें चमचा डाला, खा दिया गया है मीठा। और ये वाला प्रोग्राम भी जारी रहना चाहिए। लेकिन आपने वो मीठा खाया जो मैंने बनाया, तो अब आपको हमें मिठाई खिलानी पड़ती है। बस डन हो गया। मिठाई खाएंगे। वो कुछ आप
डार्क चॉकलेट वाली डार्क। अच्छा जी, तो आज हम बना क्या रहे हैं, बहुत हो गया था मीठा मीठा, तो आज हम 2 सेक्सी चीज़ें बना रहे हैं। एक तो हम बनाएंगे चाइनीज पकौड़े। हाँ, दो लोग मुझे लेने आए हैं भाई। चलिए, थैंक यू। बिल्कुल सीधा सीधा घर में आ गई हूँ एंड मैं जा रही हूँ मूव एंड पिक मार्ट, जहाँ से मुझे ओले के मैंने 2 मॉइस्चराइजर्स लिए थे जो कि बनने के 3 साल बाद एक्सपायर होते हैं, मगर वो 2 साल ऑलरेडी उनको बने हुए हो गए थे और वो एक्सपायर्ड थे। एंड आई डोंट नो इफ लाइक टेक्निकली एक्सपायर्ड नहीं है, एक्सपायरी के करीब है, लेकिन वो एक्चुअली एक्सपायर हो गए हैं। तो आई एम गोइंग टू सी कि वो उसके साथ क्या करते हैं, मुझे पैसे वापस करते हैं नहीं करते हैं। यहाँ से बस राइट लेके वो जो दुकान बनी हुई है वहाँ रोक दीजिएगा। हाँ, सो इवन अगर नहीं भी करते आई वोंट फस अबाउट इट, बट द नेक्स्ट टाइम आई विल नो कि मुझे कॉस्मेटिक जो है वो यहाँ इमार वाली मार्ट से अगर वो नहीं बिहेव करते तो नहीं लेना, स्प्रिंग से ही लूँगी, बिकॉज कॉस्मेटिक्स एक्सपायर्ड मतलब। ओके अच्छा जी, सो हुआ ये कि क्योंकि टेक्निकली उसकी एक्सपायरी में 1 साल रहता था, लेकिन वो एक्चुअली उसकी एक्सपायर्ड स्मेल है। दे गेव इट बैक टू मी एंड दे आर लाइक कि नहीं, अगर 2-3 महीने रहते तो समझ में भी आता, लेकिन नहीं, एक्सपायर्ड नहीं है। एंड द गाय वाज एडमेंट कि एक्सपायर्ड नहीं है। मुझे पता है कि मैं अगर किसी भी औरत को जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है उसको ये सिखाऊंगी तो वो यही कहेंगी कि ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट की स्मेल है। अगर मैं ये काम किसी आगाज़ जो पहले था या स्प्रिंग्स पे करती तो वो ज़रूर मेरी इस बात को सीरियसली लेते और वो जहाँ से प्रोक्योर करते हैं उस बात का ख्याल रखते हैं कि वो प्रोक्योरमेंट के थोड़े ही टाइम बाद, लाइक जब वो प्रोड्यूस हुआ है उसके बाद ही वो प्रोक्योर हो जाए, ताकि जल्द से जल्द वो जो भी कॉस्मेटिक का ब्रांड है वो पहुंच जाए उनके पास, रादर देन डिसमिसिंग योर कस्टमर के नहीं, जो आप कह रही हैं वो गलत है और ये एक्सपायर्ड नहीं है। कोई भी उसको स्मेल करके बता सकता है कि वो एक्सपायर्ड है। तो लेसन लर्न कि अब मैं यहाँ से कोई कॉस्मेटिक तो कभी भी नहीं लूँगी, और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स बीमार में रहती हैं उनको भी बता दूँगी कि भाई ये कॉस्मेटिक ख़रीदने की जगह इसलिए नहीं है बिकॉज़ इनको कोई ख्याल नहीं आपकी स्किन का। अगर एक इंसान कह रहा है कि भाई इसको सूंघो ये एक्सपायर्ड है, स्मेल होती है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की भाई एक, तो वो नहीं मानने को तैयार। तो ठीक है, नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों के लिए सही है नीचे वाली मार्ट, मगर कॉस्मेटिक्स तो मैं यहाँ से नहीं लेने वाली। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये हुआ है भाई, और अब मैं लड़ाई नहीं कर रही। कितनी करूँ, कर ली अपने हिसाब से अपने तरीके से, नहीं कि उन्होंने पैसे वापस, अब इन्होंने जो मुझे ये प्रोडक्ट ही वापस कर दिया है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जो है वो फेस की बजाय मैं बॉडी पे लगा के देखूँ कि क्या होता है। यूज़ तो करना है बिकॉज़ मेहनत की कमाई। बढ़िया, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाय द वे, मुझे ये देख के इतनी खुशी होती है कि इमार में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है दैट इफ़ यू हैव द सेंस कि ऑर्गेनिक्स आपको अलग डस्टबिन में फेंकने हैं, तो उसके लिए भी अवेलेबल है वो ग्रीन ऑर्गेनिक्स के लिए, देन मेटल, ग्लास, पेपर एंड कार्डबोर्ड, ऑरेंज येलो में, एंड देन प्लास्टिक आप रेड वाले में, ताकि वो रिसाइकल हो सके। एंड जनरल जो होता है वो तो आप वैसे फेंक सकते हैं। सो वेरी नाइस, एंड आई विश कि ऐसा हर जगह हो, हर मुल्क में हो, और हर मुल्क में तो खैर काइंड ऑफ होता है ये डेवलप कंट्रीज़ में, मगर पाकिस्तान की हर कम्युनिटी में ऐसा होना चाहिए कि जो गार्बेज डिस्पोजल है उसमें रिसाइकलेबल थिंग्स शुड बी। हमारी एक्सटेंशन वायर जल गई थी, तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से क्या समझ आएगा आपको। ये हमारी एक्सटेंशन वायर जल गई थी, तो हमज़ा जो है वो चेंज कर रहा है। चप्पल पहन के करो, करंट लग जाएगा हमज़ा, चप्पल पहनो। ये वाले काम ना कभी भी नंगे पाँव नहीं किया करो, करंट लग जाता है। सही है, ध्यान से, और चप्पल पहन के हमेशा। और ये छोटू है, छोटू छोटा लेता है, हर वक्त छोटा लेता है, जो बहुत छोटा है। ये शोशो की थक नहीं जाता, ये मुन्ना थक नहीं जाता शोशो की। कितना सोएगा यार।